हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सर हाँ हाँ बोलो। तो एक क्वेश्चन भेजा था कैपेसिटर्स का, जिसमें क्यू बना था और एक हर एज पे कैपेसिटर लगा था, तो हाँ हाँ बता दो, बता दूंगा। स्क्रीन ठीक से दिख रही है? पूरी दिख रही है? यस सर। ठीक। हाँ, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे आरसी सर्किट पर बेस्ड। उसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। होगा, मम्मी ने मना किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, consider an RC circuit. In RC circuit, when it is charging, when लिखते जाना सब, it is charging when it's charging. If I is the current in the circuit, if I is the current in the circuit, then the dashed line shows the variation of
shows the variation of ln I with time, with respect to time. Now if the resistance is doubled, then which line best represent of circuit? Then which line best represent the circuit? Represent the circuit. और ग्राफ जो हमें गिवन है वो ये है, टाइम वर्सेस ln I. PS QR, ये ग्राफ है। क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, दिख रहा है साथ साथ? Yes, sir. हाँ, in RC circuit when it is charging, if सर I आपका वीडियो is the चला गया। current, एक मिनट, हाँ, in RC circuit when it is charging, if I is the current in the circuit, then the dashed line, ये वाली line represent या shows the variation of ln I versus time curve. Now if the resistance of RC circuit is doubled, then which line best represent the circuit? मतलब P Q R S में कौन सी लाइन बेस्ट रिप्रेजेंट करेगी सर्किट को? थोड़ा सा कोशिश करो, ट्राई करो। सर जो एस जो पैरेलल है ना डॉटेड लाइन के? नहीं, अच्छा ओके, पैरेलल मान भी सकते हो। और वैसे तो सर फिर एस और आर में क्या फर्क हुआ? एस और आर में फर्क बहुत है, उसमें एल एन आई ज्यादा है, इसमें एल एन आई कम। क्या बहुत बड़ा फर्क? यस सर। तो आंसर आर होगा सर? आंसर Yes, शायद sir. क्यू है शायद आंसर, अभी चेक करते हैं, आप कोशिश करो। ये आया हुआ प्रॉब्लम है IIT JEE का। हाँ सर, मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है। हाँ, देखो करंट वर्सेस टाइम, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम निकाल चुके थे, V बाई आर e⁻t/RC, यही आया था नहीं आया था RC सर्किट में, याद है? यस सर, यही था। हाँ, अब यदि हम इसको देखें, अब ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है बेटा, और कुछ इसमें है नहीं। ये रिजल्ट तो पता है RC सर्किट में करंट का वेरिएशन ये आता है, इसलिए मैंने बोला फंडामेंटल बेसिक रिजल्ट तो याद हो ही जाने चाहिए। दोनों तरफ ln ले लूं तो ln I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ln V बाई आर माइनस, ध्यान देना, माइनस T बाई RC। यस और नो? यस सर। तो गौर से देखो, तो ये y इज इक्वल टू C प्लस mx फॉर्म की लाइन है कि नहीं है, जिसमें स्लोप नेगेटिव है। और m की बात करूं इसके लिए, यहाँ पर x कंपेरेबल हो गया किसके? टाइम के
y कंपरेबल हो गया ln i के और m कंपरेबल हो गया 1/rc के। यस और नो? यस सर। राइट। अब यहाँ पर किसी भी लाइन का स्लोप देखूं, ये जो ग्राफ है ln i वर्सेस टाइम ग्राफ, ये डैश लाइन इस आरसी सर्किट का है। फिर इसने क्या बोला है कि रेजिस्टेंस को डबल कर दिया। क्या कर दिया? रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, तो करंट लेट से I1 मान लिया, समझ रहे ठीक से, I1। तो अब क्या हो जाएगा इक्वेशन? रेजिस्टेंस 2R हो गया, e टू द पावर माइनस t बाई रेजिस्टेंस 2R हो गया ये। अब जो I1 वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा PQRS में, वो बताना है। इसमें भी यदि हम दोनों तरफ ln लें, समझ पा रहे हैं ना, तो ln I1 इज इक्वल टू ln V बाई 2R माइनस T बाई 2RC। इस केस में बात करूं, कंपेयर करूं, तो ये भी वही लाइन की इक्वेशन है। इस केस में y कंपरेबल हो गया ln I1 के और x कंपरेबल है टाइम के, और इस बार स्लोप डिफरेंट हो गया, वो -1/2RC होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? और पहले वाले केस में जो C होगा, पहले वाले केस में जो C होगा वो है ln V/R, और दूसरे वाले में जो C होगा वो कांस्टेंट लाइन का ln V/2R। प्योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। पहले बताओ, ये कंपेयर कर पा रहे थे ना? नहीं? यस और नो? आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, अब जरा देखो, पहली बात तो ये कि जब टाइम 0 है, पहली सिचुएशन को एनालाइज करें, डैश्ड वाली लाइन को। जब टाइम 0 है तो जो y इंटरसेप्ट आ रहा है वो ln V/R आ रहा है। यस सर। मतलब वो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, यस और नो? डैश वाली। अब जब Yes, sir. दूसरी वाली सिचुएशन में टाइम 0 रखूंगा तो जो C कांस्टेंट आ रहा है वो ln V/2R आ रहा है। तो अब जो दूसरी वाली सिचुएशन में जो y इंटरसेप्ट आ रहा है वो पहले वाले y इंटरसेप्ट से ज्यादा है या कम है? सर कम है। कम है। सर कम है। कम है तो P और S तो वैसे भी हट गए, कोई काम के नहीं रहे। एग्री? यस। अच्छा, अब हम बात करें स्लोप की, तो पहले वाले में स्लोप ये है, स्लोप नेगेटिव है और कितना -1/RC है। दूसरे वाले में स्लोप, दूसरे वाले में ये कौन सा वाला मोर नेगेटिव स्लोप है बताओ? पहला वाला। सर पहला वाला मोर नेगेटिव है, मतलब दूसरे वाले में लेस नेगेटिव आना चाहिए। तो लेस नेगेटिव, इससे कम स्लोप, इन दोनों में कोई होगा तो आर का तो मोर नेगेटिव हो रहा है ना स्लोप, नेगेटिव टाइम एक्सिस से ज्यादा एंगल बना रहा है ना डैश लाइन के कंपैरिजन में। तो लेस नेगेटिव वाला स्लोप किसका है? डैश में, डैश वाली लाइन को कंपेयर करो क्यू आर से, तो किसका लेस नेगेटिव होगा? क्यों का? क्यू का होगा ना। इतना तो, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। तो वही 4 ऑप्शन में थे, ए ऑप्शन था बी, बी ऑप्शन एस, ऐसे करके। तो जिसमें क्यू है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ को, इस सिचुएशन को। यस और नो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया बेटा? यस सर। ठीक, किसी को कंफ्यूजन हो बोल दो, अभी एक बार और डिस्कस कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर डैश लाइन कैसे हुआ? डैश लाइन इसकी इक्वेशन है ना ये, y = mx + c। ओके सर। ठीक है, तो कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। मिटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर।
तो आज आरसी सर्किट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये आरसी सर्किट है। और सी ये स्विच S1, स्विच S2, ये R, ये भी R है, ये भी R है, ये C है। ठीक है, at t equal to 0, S1 and S2 are closed. At t equal to 0, S1 and S2 are closed. Closed. Find, पहला पार्ट है find, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट है find, ए पार्ट है करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग थ्रू each resistance। बी पार्ट है, चलो यही सेकेंड क्वेश्चन है एट, इसी का बी पार्ट, इसी का एट टी इक्वल टू 0, इसका बी पार्ट है फाइंड करंट। ऐसे कर लेते हैं, ये ए पार्ट और बी पार्ट, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइंड करो जल्दी से। हाँ, फर्स्ट पार्ट क्या आंसर आया? सर बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है ना सर? हाँ, इसका बैटरी का पोटेंशियल V है बेटा, V है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा मेरे हिसाब से, आ जाना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन में करंट फ्लोइंग थ्रू इस रेजिस्टेंस बताना है एट इक्वल टू 0 एंड टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में
फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट है t इक्वल टू 0, तो मुझे पता है t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर में चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। स्विच तो दोनों क्लोज कर दिए गए हैं, और t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज 0 रहेगा, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, यस और नो। इसका मतलब हो गया कि t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, जल्दी बोलो। कंडक्टिंग वायर। आइडियल वायर। आइडियल वायर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके लिए, और ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि अब इसमें तो कुछ करना है ही नहीं हमें। V है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, यस। अब यहां से गए, यहां से करंट यदि I गया तो लेट से ऊपर चला गया I1, तो इधर कितना जाएगा I माइनस I1, तो दो वेरिएबल है I1, तो दो इक्वेशन बना के सॉल्व करो फटाफट। तो यहां से एक बार बाहर वाले लूप के लिए यदि अप्लाई करूं तो Sir. V, हाँ बोलो। सिमेट्रिक है, I/2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, I/2 बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि वो आइडियल केस है ना, जितना रेजिस्टेंस का है उतना रेजिस्टेंस इसका है, बिल्कुल ठीक है, यस। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो I का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो कितना हो गया R/2, और Yes. R/2 और R/2 और R के 3R/2। हाँ, तो एक काम करते हैं, ये सर I नीचे है, वाले रेजिस्टेंस के साथ तो सीरीज में भी है ना? हाँ हाँ करते हैं ना बेटा, और ये I/2 जाएगा, Yes. I है, तो बताओ ये R/2 है और ये R हो गया, तो कितना होगा 3R/2। सर तो नेट Yes, करंट sir. कितना हो जाएगा, नेट करंट कितना हो जाएगा V/3R/2, यस और नो। Yes, sir. यस सर। I/2 V/3R, मतलब ऊपर वाले रेजिस्टेंस में और मिडिल वाले रेजिस्टेंस में I/2 जाएगा, और लोअर वाले रेजिस्टेंस में कितना जाएगा 2V/3R, हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा, और हम बात करें कि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करें, तो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बोलो, फुली चार्ज हो जाएगा। और कैपेसिटर यदि, हाँ कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो कैसा बिहेव करेगा, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो Yes, ओपन sir. स्विच की तरह बिहेव करेगा, तो इसको ओपन कर देते हैं, और ये मिडिल वाला हो गया, और ये नीचे एक रेजिस्टेंस और बैटरी हो गई। तो अब बताओ, ये V बैटरी है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, तो यदि यहाँ पर करंट आई गया तो ये पूरा का पूरा करंट ऐसे निकल जाएगा ना, ऊपर वाली ब्रांच में तो करंट फ्लो नहीं होगा। Yes, Yes, sir. sir. तो V ऊपर by वाले 2. रेजिस्टेंस, हाँ ऊपर वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। अच्छा, और तो फिर यही वाला लूप बना ना, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस हमारे काम का नहीं है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R हो गया, तो बोलो करंट कितना हो जाएगा V/2R। तो नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस में V/2R करंट होगा, ऊपर वाले रेजिस्टेंस में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो। अच्छा, सेकंड वाले की बात करें, S1 इज क्लोज एंड S2 ओपन, तो S2 यदि ओपन रहेगा तो ये वाला ब्रांच मेरे लिए किसी काम का है ही नहीं, पहली बात तो मिडिल वाला रेजिस्टेंस तो मेरे किसी काम का है ही नहीं है सिचुएशन के लिए, यस और नो, जल्दी आंसर करो, यस और नो। हाँ, जब मिडिल वाला किसी काम का नहीं है तो बस इसको क्लोज किया तो ये सर्किट बन गया, बस ये कैपेसिटर और ये नीचे वाला एक रेजिस्टेंस और ये बैटरी, ये R है, ये कैपेसिटर, और ये मेरे लिए सर्किट है, तो ये RC सर्किट हो गया ना, जिसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R हो गया, कैपेसिटेंस C हो गया। तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो ना अपने बेसिक वाले, t इक्वल टू 0 पर आइडियल वायर की तरह बिहेव करेगा, तो t इक्वल टू 0 पे बात करें तो t इक्वल टू 0 पर करंट कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, V/2R, और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बोलो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। यस सर।
एग्री? यस सर। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से करना और आप ही को करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जल्दी कॉपी करना है कर लो, मैं मिटा रहा हूं। सर हम लोग जो सेकंड केस है उसमें जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उसमें 0 देंगे ना, फिर इन्फिनिटी हाँ, और उसको t इक्वल टू 0 बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल दोनों सिचुएशन में 0 होगा, क्योंकि वो तो काम का ही नहीं रहा ना, ओपन है। ओके S2 को ओपन ही रखा है हमने। हाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अब तुम लोगों को करना है, मैं 2 मिनट दूंगा, क्योंकि अब अल्टीमेटली तुम ही लोगों को करना है। मैं कैसे डील करना है कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। एक रेजिस्टेंस ये है और ये कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस ये है और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक स्विच है और ये एक्सटर्नल बैटरी है। बैटरी का पोटेंशियल V है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटेंस C2, और स्विच इज क्लोज एट इक्वल टू 0। स्विच इज क्लोज एट, ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है बेटा, थ्योरी तो हो गई है, क्वेश्चन में आपको देखना है। स्विच इज क्लोज एट इक्वल टू 0। पहला पार्ट है करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस एट इक्वल टू 0। पहला पार्ट है करंट फ्लोइंग थ्रू each resistance and charge on capacitor at t equal to 0। सेकेंड पार्ट है करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस यही काम ऐसे करो, फाइंड, यही करना है फर्स्ट पार्ट में t इक्वल टू 0 का ज्यादा लिखें, सेकंड बार करना है t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। कॉपी कर, जल्दी करिए। क्वेश्चन क्लियर है? फिगर दिख रहा है ठीक से? बोलो, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया किसी का? सर 2V/R होगा। सर V/R in each resistance। तो V by 2 चलो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। ध्यान देखना, ध्यान से देखना क्या गड़बड़ी कर रहा हो। जीरो और V by R आएगा। At t equal to 0 चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या रहेगा? जल्दी बोलो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या रहेगा? 0। तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? जल्दी बोलो। आइडियल वायर। वेरी गुड, चलो देखते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर को आइडियल वायर से रिप्लेस कर दिया, और ये रेजिस्टेंस है
और इस वाले कैपेसिटर को भी आइडियल वायर से रिप्लेस कर दिया। जल्दबाजी मत करना, ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर रहे हो। अब यहाँ से, हाँ बिल्कुल, यहां से देखा जाए तो t=0 पर ये सिचुएशन है, मतलब ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया, यस और नो? यस सर। यस ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये किसी काम का रहा नहीं। यस सर। यस सर। अच्छा, ये किसी काम का नहीं रहा तो क्या ये यहाँ से करंट, ये वाला करंट निकलेगा और ये भी आइडियल वायर हो गई पूरी यहाँ से? यस सर। मतलब ऊपर वाला भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा ओके। सर एक क्योंकि बार जितना बताइए। बेटा ये आइडियल वायर से दोनों एंड कनेक्ट हो गए ना कैपेसिटर के, तो दोनों यस सर। इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड के अबाउट सेम पोटेंशियल हो गया, तो मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब किसी Yes. काम का नहीं। अच्छा, तो फिर Yes, इस रेजिस्टेंस को यदि मैं हटा दूंगा तो ये पूरा का पूरा लाइन ये भी आइडियल वायर हो गया यहाँ से यहाँ तक, यस सर। और ये भी आइडियल वायर हो गया, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस भी दोनों एंड ऊपर वाले रेजिस्टेंस की भी सेम पोटेंशियल पे हो गए। यस। मतलब ऊपर वाला रेजिस्टेंस भी शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब दोनों रेजिस्टेंस को मैं रिमूव कर सकता हूं, अल्टीमेटली जो सर्किट बचा ना, दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गए, तो अल्टीमेटली जो सर्किट बचा मेरे लिए, अल्टीमेटली ये सर्किट बचा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गए। और अब जो नेट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो 0 हो गया, और नेट रेजिस्टेंस 0 हो गया है तो ये करंट आई, ये करंट आई, पूरा करंट ऐसे निकल जाएगा। और पता है रेजिस्टेंस से तो करंट 0 हो गया, तो करंट थ्रू इच रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। पहला पार्ट का आंसर, करंट फ्लोइंग थ्रू इच रेजिस्टेंस 0 हो गया, और चार्ज ऑन ईच, एक ही कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर भी क्या हो गया, 0, क्योंकि आइडियल वायर कोई चार्ज नहीं है इक्वल टू 0 पे, तो करंट ऑन ईच रेजिस्टेंस 0 हो गया और चार्ज ऑन कैपेसिटर भी 0 हो गया। तो जो आंसर हमने पूछे थे t=0 पर वो तो हो गया। लेकिन यदि ये पूछ लेता कि करंट रिलीज बाय बैटरी एट t=0 कितना है, तो वो इन्फिनिटी है। करंट रिलीज बाय बैटरी वो कितना है, इन्फिनिटी है, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, आइडियल वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस 0 है, तो करंट रिलीज बाय बैटरी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, V/R, और R क्या है, 0। यस और नो? तो t=0 पर जो करंट बैटरी रिलीज करेगा, कोई अपोजिशन है नहीं, तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट रिलीज करेगा। यस और नो? यस। यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट में, जल्दी बोलो। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो, ट्रिकी थोड़ा सा, और ये ट्रिकी क्या है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो बिल्कुल आसानी से कर लोगे। अब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करें तो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो ओपन सर्किट, और ये वाला कैपेसिटर भी फुली चार्ज हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम में कैपेसिटर तो फुली चार्ज हो ही जाएगा ना। तो सर अब V मेरे बाय लिए R। हाँ, अब मेरे लिए सर्किट ये बना, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, और ये फुली चार्ज होगा तो ये भी ओपन सर्किट हो गया। अब करंट की बात करें तो ऊपर वाले में तो कोई कनेक्शन बचा नहीं, मतलब यदि यहां से करंट आई निकलेगा तो ये पूरा का पूरा करंट इसी रेजिस्टेंस से होके बैटरी तक आ जाएगा। तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस से करंट क्या हो गया, 0 हो गया, और नीचे वाले रेजिस्टेंस से करंट क्या हो गया, जल्दी बोलो, V/R हो जाएगा। V/R। कोई कंफ्यूजन, जल्दी बोलो। अच्छा, अब ऊपर वाले रेजिस्टेंस में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, जल्दी बोलो। 0। 0। अच्छा, ये वाला एंड बैटरी का 0 पोटेंशियल पे है, तो ये पॉइंट किस पोटेंशियल पे होगा, जल्दी बोलो। 0। अच्छा, ये एंड V पोटेंशियल पे है, तो ये वाला पॉइंट किस पोटेंशियल पे होगा, जल्दी बोलो। V।
V, तो कैपेसिटर के क्रॉस, इस वाले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? V होगा। V. तो Q is equal to CV, तो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर क्या रहा होगा? CV. CV के बराबर होगा। सर एक अच्छा, बार फिर से बता दीजिए। अरे बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, तो ये 0 मान लो, इसको V मान लो, तो ये वाला एंड V पोटेंशियल पे, ये वाला एंड 0 पोटेंशियल पे। तो कैपेसिटर के Yes, क्रॉस sir. कितना पोटेंशियल हो गया बेटा? V हो गया ना। यस सर। अब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल V है, तो चार्ज क्या होता है? Q is equal to CV होता है कि नहीं होता? यस सर समझ गया। तो ऊपर वाले कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज क्या हो गया? CV। जरा नीचे देखते हैं, इस वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? I into R, मतलब V के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस Yes, sir. वैसे भी देख लो, ये V पोटेंशियल पे, तो ये V पोटेंशियल, ये 0 है, तो ये 0, मतलब इस वाले कैपेसिटर के क्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा? 3। V. तो इस वाले कैपेसिटर, अच्छा ऊपर वाले कैपेसिटेंस C2 था ना, तो C2 भी हो जाएगा, और नीचे वाले कैपेसिटेंस में फिर चार्ज कितना हो जाएगा? कैपेसिटर में कितना चार्ज हो जाएगा? बोलो जल्दी। C1V. C1V हो जाएगा। यस और नो, जल्दी बोलो फटाफट। सारे पार्ट का आंसर क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. ठीक, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट 0, इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट V by R, इस वाले में चार्ज C2V, इस वाले कैपेसिटर में चार्ज C1V, और करंट रिलीज बाय बैटरी, वही रेजिस्टेंस से जितना करंट फ्लो रहा वही के बराबर होगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है ना, करंट बैटरी ने कितना रिलीज किया, तो वो भी कितना रहेगा? V by R के बराबर रहेगा। सारे पार्ट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हमारे पास ये सर्किट है, R2, C2, R1, C1, R, switch and battery, resistance R. Find current flowing through each resistance and charge on each capacitor. Find current flowing through each resistance. Resistance and charge on each capacitor. Each capacitor, first part है at t equal to 0, second part है t tending to infinity. फटाफट करिए। पता है बेटा, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, पता है। ये बैट स्विच क्लोज किया, ध्यान दे लो एक बार, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली मत लग जाओ। स्विच क्लोज किया, इस वाले का पोटेंशियल कितना है? जल्दी बोलो, इस वाले एंड का पोटेंशियल कितना है? V. V. तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहेगा? बोलो।
V V इसका कितना रहेगा? V V इसका कितना रहेगा? V अच्छा, इसका कितना रहेगा? जीरो Zero. zero इसका कितना रहेगा? zero इसका कितना रहेगा? zero मतलब इन दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जल्दी बोलो। V. V V इसका भी कितना? इसका भी V कितना? V तो ये तीन अलग सर्किट हो गए। R2 C2 अलग अलग करके सॉल्व कर लो ना, पाए झंझट में पड़े हो। ये V एक सर्किट ये हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। एक सर्किट ये हो गया R1, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V। एक सर्किट ये, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V। T इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, जल्दी बोलो। आइडियल वायर Ideal wire. ideal wire तो करंट थ्रू R2, जल्दी बोलो। V by R नहीं सर हाँ चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलो। सॉरी, करंट Zero. Zero. V बाई आर। हाँ, और यहाँ पर बोलो T इक्वल टू 0 पर, जल्दी बोलो। V by R1 V by R1 V बाई R1। चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलो C1, ये C2 तो था। वहाँ भी यहाँ भी 0। यहाँ पर बोलो करंट V बाई R। अब T टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करें तो ओपन स्विच तो करंट, जल्दी बोलो। और चार्ज बोलो, जल्दी V बोलो। by R सर करंट होगा V by R इन्फिनिटी पे तो 0 होगा ओपन की तरह काम करेगा ना बेटा। हाँ सर सही है यहाँ पर T टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आंसर बोलो जल्दी। IR1, जल्दी बोलो। 0 चार्ज ऑन C1, जल्दी बोलो। तो C1 भी C1V। यहाँ पर करंट T टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जल्दी बोलो। 0 Zero. गधा 0 क्यों रहेगा? V by R होगा कैपेसिटेंस भी यहाँ तो कैपेसिटर है ही नहीं ना। अच्छा, नेट करंट की बात करूं, नेट करंट मतलब नेट करंट रिलीज बाय बैटरी T इक्वल टू 0 क्या होगा, जल्दी बोलो। बोलो। सर C1 plus C2 V V नेट by R करंट सर V by R sir, V by R. R1 V by R. R2 plus 1 by V बाई R2 प्लस V बाई R1 प्लस V बाई R, गधो। तीनों का सम होगा ना, या वैसे देख लो, ये 0 स्क्वायर वायर से तीनों पैरेलल हो गए ना, पैरेलल हो गए तो करंट यही आ जाएगा। यस सर Yes. यहाँ पर बोलो इस सिचुएशन में नेट करंट इन्फिनिटी टेंडेंट पे, तो V by जल्दबाजी R मत V करना। by V R by R V बाई आर, क्योंकि इससे करंट नहीं जाएगा, सीधे सीधे इससे निकल जाएगा ऐसे, क्योंकि ये तो फुली चार्ज हो गए हैं ओपन। कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो बोलो। no गुड, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सर हम लोग को चार्ज में निकालना है सेकंड वाले में चार्ज निकाल, सेकंड वाले में अच्छा क्या सर हो निकालना गया है? तो चार्ज निकाल तो दिया निकाल तो दिया। हाँ ओके सर हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा दो इसको। यस सर yes sir सोचते जाना, दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ जरूर लेना।
क्योंकि क्वेश्चन ही करने हैं अल्टीमेटली। एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है पैरेलल में, ये बैटरी है, पोटेंशियल V, ये स्विच है, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, switch is closed at equal to 0. पहला पार्ट तो ये है, कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, फर्स्ट पार्ट टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। सेकेंड पार्ट है नेट करंट, नेट करंट रिलीज बाय बैटरी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। थर्ड पार्ट है चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फोर्थ पार्ट है चार्ज ऑन कैपेसिटर 2, Q1 ही बोल दो, Q2 बोल दो, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बाकी फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा तो t इक्वल टू 0 पे भी एनालाइज कर लेंगे और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे भी एनालाइज कर लेंगे, लेकिन हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, वो तो हम वैसे भी कर सकते थे। तो फाइंड करिए जल्दी। सर टाइम कांस्टेंट को C1 + C2 R कह सकते हैं? कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि पैरेलल दोनों, तो सिंपल RC सर्किट हो गया। यस सर। कह सकते हो बिल्कुल, दोनों पैरेलल में, C1 + C2 वो हो जाएगा और वो R है तो RC होता है, RC इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट आपका हो गया C1 + C2, तो RC1 C2 डायरेक्ट कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। RC1 + C2 इट विल बी द टाइम कांस्टेंट। ठीक, आगे निकालो। कुछ समझ में आया, सूझा कुछ, कैसे सॉल्व करें? सॉल्विंग है। बनाऊं क्या इक्वेशन? देखो, लेट T = T पे नेट करंट I, इधर गया I1, इधर गया I2, यहां से लेट से बैटरी ने रिलीज किया था टोटल चार्ज Q, तो इधर गया होगा Q1, इधर गया होगा Q2। क्या ये मानने में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक, तो I = क्या I1 + I2 होगा, और Yes, इसको डिफरेंस I ये हो गया। चलो दूसरा, I1 को बोल सकता हूं क्या dQ1/dt बोल सकता हूं, और I2 को क्या मैं dQ2/dt बोल सकता हूं,
और क्या I को मैं dq by dt बोल सकता हूं? यस सर। ठीक, यहां से तो dq by dt is equal to dq1 by dt plus dq2 by dt बना के रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे, रिलेशन तो लिख ही लेते हैं। अब यदि मैं एक पूरे लूप में इक्वेशन बनाऊं, तो पूरे लूप में इक्वेशन बनाऊंगा तो v माइनस आई आर बड़े वाले लूप में और माइनस Q2 बाई C2 इक्वल टू 0। देखते जाना, कुछ गड़बड़ी हो तो बोल देना। इक्वेशन फर्स्ट, एक बार कैपेसिटर वाले लूप में ही यदि घूम जाऊं तो माइनस Q2 बाई C2 प्लस Q1 बाई C1 इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C2 इक्वल टू, इट इंप्लाइज दैट, यदि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो dq1 बाई dt वो I1 हो जाएगा, मतलब 1 बाई C1 तो बाहर आ गया और ये I1 इज इक्वल टू 1 बाई C2 बाहर हो गया, ये I2। इक्वेशन सेकेंड बोल दूं, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक, अब देखो कैसे एलिमिनेट करें और क्या करें, सोचो। कैसे रीअरेंज करें कि हम उसको फाइंड कर पाए आसानी से। सर एक चीज पूछनी थी। जल्दी बोलो। सर दो जंक्शन है जहाँ C1 और C2 के वायर मिल रहे हैं, उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा? यहाँ की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ वही की बात कर रहा हूँ। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो फिर अलग अलग दो सर्किट बना ले। अलग अलग इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर करंट अलग होगा, यहाँ पर करंट अलग होगा। नहीं, पिछली बार जैसे बनाया था वैसे की बात कर रहा हूँ। अरे बीच में रेजिस्टेंस आ गया ना, उससे नहीं कर सकते? नहीं। वो इसलिए कर पा रहे थे जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ था वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर। इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंट है। हाँ, इन दोनों का सेम जरूर है लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है इसके कंपैरिजन बैटरी का। सर वो रेजिस्टेंस की वजह से है ना? बिल्कुल बिल्कुल, रेजिस्टेंस की वजह से वहां पर डिक्रीज हो जाएगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा ना। अच्छा सर, अगर मैं बैटरी का पोटेंशियल V माइनस आई आर मान लूं तो? हाँ, तो बात तो वही हो गई फिर इक्वेशन वाली, वही तो किया फिर। V माइनस आई आर इज इक्वल टू Q2 बाई C2 या V माइनस आई आर Q1 बाई C1, वही तो है फिर। अब इसको एलिमिनेट करना है, देखते हैं एलिमिनेट करें तो फर्स्ट इक्वेशन में आई रख दीजिए। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में आई रखते हैं, चलो 1 और 2 को। V माइनस आई की जगह I1 प्लस I2 इंटू R माइनस Q2 बाई C2 इक्वल टू 0 और I1 को लिख सकता हूं मैं, ध्यान देना, V माइनस I1 को लिख सकता हूं इक्वेशन सेकेंड से। क्या लिख सकता हूं, जल्दी बोलो। C1 बाई C2 I2 और ये I2 इंटू R माइनस Q। भाई हमारा पर्पज ये रहता है कि एक ही वेरिएबल में ले आए, तो कम से कम इतना तो यहाँ सक्सेसफुल हो गए हैं कि Q2 और I2 के फॉर्म में ले आए हैं। और I2 का पता है मुझे, I2 है dQ2 बाई dt। तो यहां से V माइनस
C1 प्लस C2, कैलकुलेशन चेक करते जाना, C2 इंटू R और I2 को लिख सकता हूं dQ2 बाई dt इज इक्वल टू, या ऐसे डन दो, माइनस Q2 बाई C2 इक्वल टू 0। अब सक्सेसफुल हो गए हम उसी स्टैंडर्ड Q2 के डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म बनाने में। तो इसको लिख सकता हूं मैं V माइनस V C2, VC2, V मैंने C2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो VC2 माइनस Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, जरा देखते जाना यार, R dQ2 बाई dt। क्या सही लिखा है, चेक करो। यस सर। यस सर। यहां से dQ2, अब ये अरेंजमेंट है और ये तुम्हारा प्रैक्टिस है, माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 बाई R C1 प्लस C2 इंटू dt इंटीग्रल, जब टाइम 0 था तो Q2 भी 0 था, जब टाइम t हो गया तो ये Q2 हो गया, समझ गए? तो यहां से क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, माइनस ln C2V माइनस Q2 डिवाइड बाई C2V, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, इज इक्वल टू T बाई R C1 प्लस C2। ये करना पड़ेगा, वहां भी तुम्हारे पास ऐसे ही एक्सप्रेशन आएंगे, घबरा जाओगे तो घबरा ही जाओगे देख के। तो Q2 इज इक्वल टू C2V 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई R C1 प्लस C2। चेक करो क्या यही आ रहा है, Q2। यस और नो? बोल दो यार। यस सर, यही आ रहा है। यस सर। अच्छा, Q2 आ गया तो इस इक्वेशन को यूज कर लो तो क्या मिल जाएगा? Q1 Q1 कितना आ जाएगा बोलो? सर C1V और फिर वही सेम हो जाएगा, C1V और 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई R C1 प्लस C2। अच्छा, यदि करंट निकालना होता I1 और I2 तो इसको डिफरेंशिएट कर देते तो वो भी आ जाएगा ना? यस सर। तो यदि I1 I2 निकालना होता, ठीक है ना, और ऐड करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नहीं, वो नेट करंट निकालना होगा तब, और Q निकालना हो तो Q क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। Q क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और यदि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो नेट करंट भी मिल जाएगा हमें। अब मैं लिख नहीं रहा हूं आगे, नेट करंट I भी मिल जाएगा। यस और नो? आ जाएगा सब कुछ? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो सारा चीजें। सर इसमें डायरेक्ट रिजल्ट क्यों नहीं यूज किया था? डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटा, नेट करंट के लिए कर सकते हैं सर लेकिन Q2 में जैसे C2 मतलब जो क्या कहते हैं, अगर हम कंपेयर करें Q और इसको तो सर सिमिलर आ रही है इक्वेशन थोड़ी। आ रही है, लेकिन डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते बेटा, नेट करंट के लिए कर सकते हैं। नेट करंट के लिए ये RC सर्किट हो जाएगा। नेट करंट के लिए जैसे टाइम कांस्टेंट ये होगा ना, तो नेट करंट के लिए कर सकते हो। नेट करंट में डायरेक्टली लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू नेट करंट या नेट चार्ज। नेट चार्ज के लिए क्या कर सकता हूँ, CV होता है ना, तो C कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू V 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई R
C1 प्लस C2 नेट करंट के लिए कर सकता हूँ, लेकिन I1 निकालना, यदि Q1 निकालना है तो नहीं कर सकता ना रिजल्ट डायरेक्टली। यस और नो? यस सर। सर लेकिन ऐसे भी तो देख सकते हैं, जैसे C1 प्लस C2 है तो मतलब एक बार Q1 प्लस Q2 होगा तो ब्रेक नहीं, करके ऐसे ऐसा कहते हैं? नहीं। नहीं 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 नहीं। सर सही बोल रही है सर, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 होगा। तो उधर C1 प्लस और C1V आप और पूरी यस इक्वेशन सर प्लस Q1 C2V। यस सर। आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। वैसे सर मैं कह रही हूँ कि मतलब जैसे Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 होता है, उसी तरह हाँ। हम इस इक्वेशन को C1V 1 माइनस E वो पूरा अच्छा और अच्छा, इसको ओपन कर लो। यस सर, तो C1V और सर C2V वाली आ जाएगी, तो उसको हम Q1 Q2 करके लिख सकते हैं ना। इस केस में डेटा ऐसा सेट हो रहा है इसलिए आ रहा है, लेकिन ऐसे जनरल नहीं बोल सकते। नहीं तो सर ये वाला जो सर्किट तो एक्चुअली मतलब इक्विवेलेंट हो जाएगा ना हमारे चार्जिंग हाँ वाले सर्किट से, हाँ तो हाँ, कर सकते हैं। इस केस में बोल सकते हो, बोल सकते हो। तो सर इसी तरह अगर इसमें एक और कैपेसिटर होता तो भी हम तो कर 3 आ सकते थे। जाता है, यहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता। यस यदि ये कैपेसिटर ऐसे इसी पैरेलल में ही लगा होता तो। और Q3 की वैल्यू सर C3V हो जाती 1 माइनस E की पावर। हाँ 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 हाँ, हो जाती सिमेट्रिक सिचुएशन है। सर हाँ बोलो। यहाँ पे अगर कहीं पे भी हम लोग रेजिस्टेंस छोड़ देते तो ये नहीं रहता ना फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में Q1 प्लस Q2 हाँ प्लस बिल्कुल Q3 वाले। बिल्कुल नहीं रहता। यदि यहाँ पर कहीं बीच में रेजिस्टेंस आ जाता ना इन दोनों में से कहीं भी, तो मामला गड़बड़ा जाता। फिर सॉल्विंग ही करना होता और कुछ नहीं है। ओके सर। ठीक है। सही है। हाँ तो वो भाई, हाँ सर बोलो। ऐसे आरसी सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स भी तो बना सकता है। बिल्कुल, बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है। तो मैंने पहले लेक्चर में यही तो बोला था, कहीं भी उल्टे सीधे सर्किट तुम अपने हिसाब से सोचने मत लगना कि मैं बना लूं और सॉल्व कर लूं। मैथमेटिकली क्या पता फंस जाओ आप, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड बुक से एस वर्मा से करना, आपके मॉड्यूल है उससे करना, बाकी ज्यादा दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं आप हर क्वेश्चन मैथमेटिकली सॉल्व कर पाओ। यहाँ पर सॉल्व हो गया, कई बार ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, हमारे लेवल के बियॉन्ड हो जाती है इक्वेशंस सॉल्व करना, समझ गए ना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। यहाँ तो हम एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो गए, कई बार हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्म में ला ही नहीं पाते, वो बहुत सारे वेरिएबल कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, समझ गए। यस सर। हाँ तुमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। और बाकी प्रैक्टिस करना मॉड्यूल से। अब मेरे हिसाब से तो पहले HCV से करना, क्योंकि इसमें सिक्वेंसिंग अच्छी दी है और फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, तो फिर मॉड्यूल से करना, ठीक है। ढूंढ ढूंढ के बस इन्हीं 2 चीज से कर लेना, मोर देन एनफ है, और कुछ हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है हमें जो स्टार्ट करना है चैप्टर में, लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। हाँ बोलो। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर, अभी रिकॉल हुआ सर, अभी बोलो। इसी क्वेश्चन में आपने ये लिखा था ना -Q1C इज इक्वल टू मतलब -Q2/C2 प्लस Q1/C1 इज इक्वल टू 0। सर इसे हाँ। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। -Q2 KVL अप्लाई करो, लूप में घूमो और देखो कौन सी पॉजिटिव प्लेट है कौन सी नेगेटिव प्लेट है अच्छा यस कैपेसिटर वाले में, समझ गए। यस थैंक यू। हाँ, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स सर करंट लीकेज सर्किट्स पढ़ाया था आपने लास्ट क्लास में आखिरी में। हाँ बिल्कुल हो गया था, ओके। ठीक है। मैं आज दोनों लेक्चर पे अपलोड कर दूंगा, मैंने पहले वाला भी डाउनलोड कर लिया अभी और ये वाला भी कर लूंगा, दोनों कर दूंगा आज।
सर आज का इलेक्ट्रिकल, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हो तो रहा है यार, मैंने तो हाँ सर, किया तो वो था। ओके सर। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पहले देख लो हमें क्या क्या पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। कई बार लोग छोड़ देते हैं, अरे यार याद नहीं रखता, इसका प्रोसीजर याद नहीं रहता, लेकिन ये 100% एक आध क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, चाहे जेई मेन हो चाहे एडवांस हो, ये चाहे उठा के देख लेना, हर बार एक आध क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से 1-2 क्वेश्चन आए हैं और 100% आए हैं। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि नहीं आए हैं। और यदि इनकी सही से प्रोसीजर और इनका चीजें पता है कैसे करना है, तो 100% होने वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन आपके श्योर शॉट है। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें जो फर्स्ट पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। सेकेंड पढ़ना है एमीटर। एमीटर की स्पेलिंग क्या है यार? AMMETER। एमीटर। और थर्ड है वोल्ट मीटर। सर डबल एम के बीच में एक ही नहीं होगा, मतलब उसके अरे बाद? ठीक है यार, कर ले यार, ठीक है। हाँ, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, और थर्ड के बाद फिर फोर्थ हमें जो पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। सर व्हीटस्टोन एक अरेंजमेंट है कि इंस्ट्रूमेंट है? वो भी इंस्ट्रूमेंट मान लो या अरेंजमेंट मान लो, वो एक ही बात है। व्हीटस्टोन ब्रिज, और फोर्थ के बाद फिर पढ़ना है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, और फिर पढ़ना है 6 मीटर ब्रिज के बाद पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और फिर लास्ट में पढ़ लेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पहले कॉपी करो क्या क्या पढ़ना है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स एंड पोटेंशियोमीटर। ये 7 चीजें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें पढ़ना है। लिख ले सारी चीजें? यस सर। ठीक, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं। फर्स्ट गैल्वेनोमीटर। Galvanometer, it is a electrical device which detect electric current, which detect, ठीक है? It does not measure electric current, it detect electric current. तो लिख लो, it is an electric device, it is an electric device which detect electric current. डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। सुनते जाना, जब पूरा हो जाए उसके बाद कोई कंफ्यूजन है पूछना। इलेक्ट्रिकल करंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इन द गिवन ब्रांच
of electrical circuit. Electrical circuit. It is connected in series in the given branch where we want to detect electrical current. It is connected in series in the branch of electrical circuit in which we want to detect electrical current. In case of ideal galvanometer, resistance of galvanometer is 0. In case of ideal galvanometer, resistance of galvanometer is 0. Resistance of galvanometer is 0. In actual practice, it measures slightly less current. Actual practice, it measures slightly less current as compared to the actual value. As compared to the actual value, because practically it has some resistance, because it has some resistance. इन पॉइंट को समझते हैं। जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट रहा होगा, ये बैटरी, ये इस ब्रांच में हमें चाहिए, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका ये है, गैल्वेनोमीटर, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और एक ये लगा दिया बैटरी, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये V1 है, ये V2 है, और इस मिडिल ब्रांच में करंट मेजर करना है तो उसको गैल्वेनोमीटर को हमने मिडिल ब्रांच में कनेक्ट कर दिया। पहले इन पॉइंट को पढ़ लो एक बार। अब देखो, एक्चुअल में जब गैल्वेनोमीटर नहीं लगा था तो कुछ केवीएल से करंट हम फाइंड करेंगे। केवीएल से करंट क्या हो जाएगा, केवीएल लगाएंगे इस लूप में, और जो R3 ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा होगा वही क्या मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर उतना ही वैल्यू ऑफ करंट क्या, सॉरी मेजर नहीं, ये तो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है। ठीक है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस इज मेजर, तो मेजर स्लाइटली लेस, ये करने की जरूरत है नहीं थी बेसिकली। which detects the electrical current, it is connected in series in case of slightly less। यदि मेजर की बात कर रहे हैं, यदि बहुत ऐसे सर्किट है जिसमें बहुत स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है तो मेजर भी कर सकता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को डिजाइनिंग ऐसी होती है,
गैल्वेनोमीटर की डिजाइनिंग ऐसी होती है कि वो बहुत स्मॉल करंट डिटेक्ट कर सकता है, मतलब सिर्फ डिफ्लेक्शन शो करता है, तो इसमें पता चल जाएगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मेजरमेंट की बात करें, यदि बहुत स्मॉल करंट पहले ही फ्लो हो रहा था तो वो मेजर भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसको मेजरमेंट के लिए यूज नहीं करते, इसको सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है, यस और नो। पहले से बात क्लियर है कि नहीं है? अभी मेजर की बात नहीं करते, चलो सारे पॉइंट क्लियर हैं। अच्छा, अब जैसे ये मैंने बोला था, इन आइडियल केस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टेकन एज 0, वो इस वजह से 0 लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ, यदि वैसे प्रैक्टिकली तो लगाएंगे तो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है, तो इसमें जैसे ही लगाया मैंने सीरीज में, तो इस ब्रांच का नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अब R3 थोड़ा ना रहेगा, R3 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर रहेगा। यदि एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें, अब एक्चुअल रेजिस्टेंस यदि बढ़ जाएगा तो एक्चुअल मेजरमेंट, यदि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो जो पहले करंट फ्लो हो रहा होगा बिफोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन दिस ब्रांच, अब थोड़ा सा स्लाइटली लेस करंट फ्लो करेगा क्योंकि अब उस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है, मतलब अपोजिशन बढ़ गया है, तो कुछ कम मेजर करेगा। लेकिन आइडियल केस में हम ये मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 है, तो हम ये बोलते हैं कि सिंपली गैल्वेनोमीटर को एज ए आइडियल वायर की तरह ट्रीट कर लेते हैं और सॉल्व कर लोगे, जैसे सर्किट सॉल्व करते हैं, और यहाँ से करंट हम निकाल लेते हैं। वैसे करंट मेजर की बात करेंगे तो हम एमीटर यूज करेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ डिटेक्ट कराना है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। यदि इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा होगा तो डिफ्लेक्शन शो कर देगा निडल, यदि ब्रांच नहीं करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। और गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो जब मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म में इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये याद रखना है कि ये गैल्वेनोमीटर जो है करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, और इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट यूज होगा इसको, इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को डिजाइन करने में। तो ये आपका हो गया है, वो नेक्स्ट चैप्टर है ना? हाँ, ये करंट के बाद मैग्नेटिज्म शुरू होगा, ठीक है। तो बस इसके बारे में अभी यहाँ तक, इस लेवल तक सिर्फ यही जानना है कि इट इज अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये बताता है कि उस ब्रांच में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है, यस और नो। कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो। नो सर। चलो मिटा देता हूँ। कॉपी कर लिया ना? यस सर, 1 मिनट। हाँ कर लो जल्दी से। मिटा दो। यस सर। इसका कंस्ट्रक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे, तब कंस्ट्रक्शन पार्ट में तब करेंगे। अभी गैल्वेनोमीटर का मतलब तक समझ में आ जाना चाहिए। और यदि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया है तो आइडियल गैल्वेनोमीटर मानेंगे जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है, बस। अब हम बात करें एमीटर की, तो एमीटर सेकेंड डिवाइस, एमीटर it is an electrical device which measure the electric current in given branch of electrical circuit. Point के फॉर्म में लिखते जाओ। It is measure the electrical current in
given branch of electrical circuit, in given branch of electrical circuit. सर एक बार माइक ऑफ करने के लिए कह दीजिए। बेटा माइक ऑफ कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है। it measure the electrical current in given branch of circuit. ठीक, it is connected in series. It is connected in series. बेटा म्यूट कर लो। connected in series. गिवन जिस ब्रांच में हमें मेजर करना है उस ब्रांच में सीरीज में लगाते हैं। ठीक, सीरीज में लगाते हैं और इन केस ऑफ आइडियल एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर is taken as 0. In case of ideal emitter, resistance is 0. Resistance is 0. In actual practice, it measures slightly less current. अब एमीटर है क्या? बेसिकली एमीटर को डिजाइन करते हैं यूजिंग गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये एस बोल रहा हूं इसको। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को एमीटर बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से भी नेट करंट आई जा रहा है, तो यहां पर गैल्वेनोमीटर में IG करंट जाएगा और यहाँ करंट जाएगा I माइनस IG और फिर ये I बन जाएगा, मतलब ये I करंट जाएगा तो यहाँ से I करंट निकलेगा। पहले बताओ ये फिगर क्लियर है कि नहीं? एस क्या है इसमें? है, मैं सब बता रहा हूँ। I है नेट करंट इन द गिवन ब्रांच ऑफ सर्किट। लिख लो, नेट करंट इन गिवन ब्रांच ऑफ सर्किट। नेट करंट इन गिवन ब्रांच ऑफ सर्किट, जहां पर ये कनेक्ट किया है, मतलब ये कनेक्ट किया ब्रांच ऑफ सर्किट। और IG है करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। IG है करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। It is very small value. Its value is very small. ये डिजाइनिंग ही ऐसे की जाती है गैल्वेनोमीटर की कि गैल्वेनोमीटर से करंट क्या होता है, बहुत स्मॉल फ्लो होता है। ठीक है ना? तो its value is very small. Its value is very small. कुछ
माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है, मिली एम्पियर में भी हो सकता है। तो इट्स वैल्यू इज, मतलब गैल्वेनोमीटर जो भी करंट जाता है, गैल्वेनोमीटर की डिजाइनिंग ऐसे की जाती है कि उससे बहुत कम करंट फ्लो। अच्छा, और जो ये एस है, एस, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं एस, जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। एस इज अ शंट रेजिस्टेंस, इसका नामकरण किया गया है। एस को क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस, इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल, वैल्यू इज वेरी स्मॉल। सर उसको शंट क्यों बोलते हैं? वो साइंटिस्ट ने जिसने बनाया है वो संत साइंटिस्ट से रिलेटेड है, संत उसके साइंटिस्ट के नाम में आता था। ओके सर। जिसने डिजाइन किया है, ठीक है ना, तो साइंटिस्ट का नाम जोड़ दिया है संत। इसको क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। और जो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है विच इज वेरी स्मॉल, विच इज वेरी स्मॉल, और इसको स्मॉल इसलिए रखा गया है ताकि गैल्वेनोमीटर, तो मुझे पता है गैल्वेनोमीटर से करंट, गैल्वेनोमीटर की डिजाइनिंग ऐसे होती है कि उसमें बहुत कम करंट फ्लो होता है, क्योंकि वो बहुत कम करंट ही अपने से फ्लो होने देता है, उसकी डिजाइनिंग ही ऐसी होती है, ठीक है, क्योंकि वो डिटेक्ट करता है, क्योंकि वो मेजर ही बहुत कम करंट करता है, उसकी डिजाइनिंग होती है ऐसी डिजाइनिंग करते हैं कि थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि वो डिटेक्ट करने वाली डिवाइस है, उससे थोड़ा भी करंट फ्लो हुआ तो उसने पूरा डिफ्लेक्शन शो कर देना है, समझ गए ना? हाँ, तो इसलिए वो मेजर ही क्या करता है? वेरी स्मॉल करंट मेजर करता है। तो यहाँ से बहुत वेरी स्मॉल करंट फ्लो होता है। तो यदि इससे वेरी स्मॉल करंट फ्लो होना है तो मैक्सिमम करंट शंट रेजिस्टेंस से फ्लो हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम करंट शंट रेजिस्टेंस से फ्लो कराना है तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल होना चाहिए। यस और नो? यस सर। यस। हाँ, तो इसलिए शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हम क्या रखते हैं? वेरी स्मॉल रखते हैं। तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी स्मॉल। अब गौर करें, थोड़ा ध्यान दो, ये दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइडियल केस ना माने यदि हम, तो जी मान लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा, जी रेजिस्टेंस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस होगा वही रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। मतलब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि आई जी इंटू कैपिटल जी मस्ट बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो ये रिलेशन है, सारे क्वेश्चन इसी रिलेशन पर बेस्ड बनते हैं। ये इसमें से कोई भी एक वैल्यू अननोन है तो हम दूसरा वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। इट इज अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कॉपी करो। इफ एनीवन इज गिवन देन वी कैन फाइंड, we can calculate one variable and all other must be given. ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कोई कंफ्यूजन है? नो सर। सर ये सिर्फ नॉन आइडियल केस के लिए है ना? हाँ, नॉन आइडियल ही मान के चलेंगे, ठीक है। उसमें वैल्यू वगैरह दी रहेंगी, जब कैलकुलेट कराएगा ना आई जी नेट करंट, तो ये सब वैल्यू दी जाएंगी। एक मिनट बेटा, नरेंद्र सर। हाँ नरेंद्र सर, हाँ ठीक 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 ठीक। कल कितने बजे से? ठीक। हाँ बेटा, एक अनाउंसमेंट है, नरेंद्र सर की आज क्लास नहीं होगी, कुछ उनका कुछ टेक्निकल इशू है, वो कुछ सही करवा रहे हैं, तो वो उन्होंने कल शिफ्ट कर दी क्लास 4 से 7, ठीक है, मैथ की। ओके सर। ओके। हाँ हाँ, तो यहाँ से इसमें से कोई एक वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। पर बताइए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ते हैं। यस। अच्छा, तो ये हमने, ये क्या हो गया? ये जो मैंने यहाँ पर किया है ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर है। ये फिगर में चाहे लिख लेना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, फिगर में मेंशन कर लेना।
It is a conversion of galvanometer into ammeter. ठीक, एक काम करते हैं, 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर शुरू करते हैं, ठीक है? सर आज क्लास ओ, चलेगी 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 फिजिक्स की चलती रहेगी। ओके सर। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो ये एंड कर देता हूँ मीटिंग, फिर दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? आ जाना टाइम से। ओके सर। ठीक है, एंड कर दूं? सर एक बार मैसेज डाल दीजिएगा। यस सर। हाँ, मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, ठीक।